इतिहास ने कई बार उन लोगों को अनदेखा किया जिन्होंने भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित किया। डॉ भीमराव अंबेडकर एक नाम नहीं, एक चेतना थे, एक आंदोलन जो कलम से चला और समाज की नींव तक पहुंच गया। पर यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंबेडकर को आज भी सिर्फ संविधान निर्माता या दलित नेता के रूप में सीमित कर दिया जाता है। लेकिन क्या वह केवल इतने ही थे? नहीं, वे भारत की आत्मा के सच्चे शिल्पकार थे और शायद अकेले ऐसे व्यक्ति जो जाति, वर्ग, धर्म और अर्थशास्त्र इन सभी के पार जाकर सोचते थे। उनका जन्म 1891 में एक समाज के उस तबके में हुआ जिसे सदियों से कुचला गया, परंतु उन्होंने कभी भी अपने जीवन को पीड़ित कथा नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे संघर्ष और सृजन की कहानी बना दिया। अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की, वो भी उस दौर में जब भारत में दलितों को स्कूल में बैठने तक का अधिकार नहीं था। उन्हें 32 डिग्रियां मिली। वे 9 भाषाओं के जाता थे। उन्होंने भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना के पीछे विचार दिया। और यही नहीं, श्रम कानून, महिला अधिकार, मजदूर कल्याण, बीमा, भूमि सुधार, हर जगह उनका मौलिक योगदान था। फिर भी उन्हें बार बार केवल दलित नेता कहकर सीमित करने की कोशिश हुई। यह उस व्यक्ति का अपमान है जिसने स्वयं को कभी एक जाति में नहीं बांधा, बल्कि पूरे भारत के लिए सोचने का साहस किया। जहां गांधी जाति व्यवस्था को हरिजन जैसे शब्दों से सजा रहे थे, वहां अंबेडकर खुलकर कह रहे थे, जाति एक राक्षस है, इसे नष्ट करना होगा। जहां नेहरू आधुनिक भारत की बात कर रहे थे, वहां अंबेडकर कह रहे थे, आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र केवल छलावा है। उनकी दृष्टि न तो भावना में बहती थी, न ही किसी एक विचारधारा से बंधी थी। वे तर्क और अनुभव के युग पुरुष थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि वह जाति विहीन था, करुणामय था और वैज्ञानिक भी। कई लोग आज भी यह समझते हैं कि अंबेडकर ने विभाजन का समर्थन किया, पर सच्चाई यह है कि वे एकता के पक्षधर थे, लेकिन समता के बिना नहीं। वे जानते थे कि एक ऐसा भारत जो केवल नाम में एक हो लेकिन व्यवहार में बटा हो, वह कभी महान नहीं बन सकता। डॉक्टर अंबेडकर का भारत केवल संविधान की धाराओं में नहीं बसा, वह हर उस व्यक्ति के हृदय में है जो कहने का साहस करता है, मैं मनुष्य हूं और मुझे पूरा मनुष्य बनकर जीने का अधिकार है। वे आज भी हमारे समय के सबसे आधुनिक विचारक हैं, क्योंकि उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा, जहां हर व्यक्ति को अवसर मिले और न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में हो। अंबेडकर कोई बीते जमाने की किताब नहीं है, वे भविष्य की उस रोशनी का नाम है जिसमें हम सबके चेहरे एक समान चमकते हैं। और शायद यही वजह है कि एकोज रिबॉर्न आज उनकी ही गूंज को फिर से जीवंत कर रहा है, नए शब्दों में, लेकिन उसी साहस के साथ